अशोक गहलोत इधर बैठे नजर आ रहे हैं आपको, ये सचिन पायलट बैठे हैं। सोफे पर आराम जरूर कर रहे हो, लेकिन आराम है नहीं अभी। सबसे पहले ताकत देखिए, अशोक गहलोत का लंबा राजनीतिक अनुभव है। सचिन पायलट कांग्रेस का युवा चेहरा है इस वक्त राजस्थान में। गहलोत पार्टी कार्यकर्ताओं में उनकी गहरी पैठ है और सचिन पायलट गुर्जर समुदाय में उनकी अच्छी पकड़ है। राज्य की जनता पर मजबूत पकड़ रखते हैं अशोक गहलोत, और सचिन पायलट सीएम के तौर पर युवाओं की पसंद राजस्थान में इस वक्त बने हुए हैं। 3 बार मुख्यमंत्री होने का अनुभव अशोक गहलोत पर है और सीएम के लिए गांधी परिवार की पसंद है इस वक्त सचिन पायलट। राज्य में सियासत के माहिर खिलाड़ी हैं अशोक गहलोत, और 2018 में कांग्रेस को चुनाव जिताने का श्रेय अगर जाता है तो वो सचिन पायलट को जाता है। कमजोरी देखिए अब दोनों की क्या है। अशोक गहलोत कुर्सी का मोह उनसे छूटे नहीं छूट रहा है, और सचिन पायलट विधायकों का कम समर्थन है सचिन पायलट के पास, यही उनकी बड़ी कमजोरी है। अशोक गहलोत पार्टी में गुटबाजी को बढ़ावा दिया अशोक गहलोत ने। गहलोत के मुकाबले सचिन पायलट को अनुभव कम है, यह उनकी कमजोरी है। निजी फायदे के लिए बगावत कराई अशोक गहलोत ने, और सचिन पायलट सियासी तौर पर गहलोत से कमजोर हैं। यह है कमजोरी। मौका मिलते ही गांधी परिवार को धोखा दे दिया अशोक गहलोत ने। यह कमजोरी और बड़ी हो जाएगी उनकी। 2020 में बगावत से और कमजोर पड़ गए हैं सचिन पायलट। पार्टी के बहुत से विधायक इशारों में पायलट को अब गद्दार भी कहते हैं। विकल्प देखिए दोनों के पास क्या है। पहले आलाकमान को मनाएं अशोक गहलोत, उनके पास यह विकल्प है, और सचिन पायलट आलाकमान के फैसले का इंतजार करें चुपचाप। सचिन पायलट ने चुप्पी साध रखी, वो जान रहे हैं जब लड़ाई गहलोत वर्सेस गांधी है तो मैं बोलकर उसे क्यों पायलट वर्सेस गहलोत करवाऊं, इसलिए वो चुप है। विकल्प गहलोत के पास ये नहीं माने तो चुपचाप सीएम पद से हटें, और जो आलाकमान कहे उसे चुपचाप मान ले सचिन पायलट, ये विकल्प है। गहलोत के पास विकल्प यह कि सीएम के लिए पायलट का समर्थन करें, और सचिन पायलट अगर अध्यक्ष पद मिल जाए तो उसे स्वीकार कर लें, यानी राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाए, मुख्यमंत्री न सही। गहलोत समर्थक को सीएम बनाने की जिद छोड़ दे और किसी और के सीएम बनने में रोड़ा न बने सचिन पायलट। वेट एंड वॉच की सिचुएशन में रहें, जिससे नतीजे आने के बाद अपने आप को मजबूती से सामने रख सकें। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा नरोत्तम मिश्रा क्या कुछ कह रहे हैं, अनिल विज क्या कह रहे हैं। बढ़िया है, हाईकमान जो आदेश करेगा मान। हाँ, क्या मुख्यमंत्री बनेंगे सचिन पायलट अगले हो जाएंगे। हालात बड़ा परिवार है, छोट मोट होती रहती है, हो जाएंगे। कांग्रेस पार्टी सर एक है, चाहे सचिन पायलट जी हो, सीएम पायलट को लेकर के क्यों इतनी ज्यादा? कुछ भी नहीं है सर, मीडिया ने बना रखा है, हम सारे एक हैं। सचिन पायलट को राजस्थान की जनता चाहती है, सचिन पायलट को ही सीएम बनाना चाहिए। नहीं, आलाकमान जो कहेगा वो सभी मानेंगे। आलाकमान पर भरोसा है कि नहीं? आलाकमान में पूरा भरोसा है हमारे। युवा भी है, बिल्कुल। हमें क्या दिक्कत आ रही है? बिल्कुल क्या है? जनहित की योजना है, उन्होंने जानवरों के लिए भी दवाइयाँ मुफ्त में दी है जनहित में। गहलोत साहब की जगह पायलट साहब भी होते तो योजना तो वो भी चलाते। इस समय पायलट साहब के पास कोई पद नहीं है तो वो योजना कैसे चलाएंगे? कमान सर्वोपरि है, हाईकमान सर्वोपरि है, लेकिन राजस्थान में अशोक गहलोत की योजनाओं के पीछे कांग्रेस जिंदा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को कमजोर कर रहे हैं। भारत तोड़ो का यहाँ सिस्टम चल रहा है, कांग्रेस तोड़ने के अंदर इनका शामिल होंगे ये लोग। इनका एक ही मैसेज है, राहुल गांधी किसी भी प्रकार से मजबूत नहीं हो। ये आप दोनों के समर्थकों को सुन रहे थे। आगे आपको सुनाएंगे गृह मंत्री मध्य प्रदेश के क्या कुछ कह रहे हैं और हरियाणा के मंत्री अनिल विज क्या कह रहे हैं। लेकिन अब एक संभावना सभी के दिमाग में चल रहा है, क्या सचिन पायलट सीएम नहीं बने तो बीजेपी में चले जाएंगे? क्या सचिन पायलट पार्टी को तोड़ देंगे और बीजेपी का दामन थाम लेंगे, ठीक उस तरह जो उनके पीछे ज्योतिरादित्य सिंधिया खड़े थे उस तरह से? सचिन पायलट क्या मध्य प्रदेश वाली स्थिति दोहरा देंगे? जरा विधानसभा की स्थिति देखिए, क्या सचिन पायलट ये कर सकते हैं या नहीं? कांग्रेस तोड़कर बीजेपी की सरकार राजस्थान में, ये देखिए विधानसभा आ गई आपके सामने। सचिन पायलट खड़े, अशोक गहलोत खड़े। अभी विधानसभा की स्थिति क्या है ये मैं आपको दिखा रहा हूं। प्ले कीजिए ग्राफिक्स आगे, ये आप देख रहे हैं अशोक गहलोत, सचिन पायलट आप देख रहे हैं। कांग्रेस के पास अभी है 108 विधायक, बीजेपी के पास है 70, और देखिए कुल सीट कितनी है, 200 कुल सीटें हैं विधानसभा की। राजस्थान में बहुमत के लिए चाहिए 101 सीट, यानी सरकार बनाने के लिए 101। कांग्रेस के पास 108 है, बीजेपी 70 और अन्य के पास हैं 22 सीटें। अब देखिए सचिन पायलट अगर खेल करते हैं, कांग्रेस को तोड़ते हैं और बीजेपी से जाकर मिलते हैं, तो ये देखिए अभी स्थिति क्या है। सचिन पायलट के खेमे में बताया जा रहा 25 विधायक हैं, गहलोत साहब के पास 83 विधायक हैं, बीजेपी 70, अन्य 22। सचिन पायलट अगर आकर वसुंधरा के साथ यानी बीजेपी के साथ खड़े हो जाए तो देखिए जरा, 83 उधर चले गए, 70, 25 और अन्य में 22 हैं, 6 ही जोड़ दीजिए आप, तब भी 101 हो जाता है। यानी यह संभावना हो सकती है सचिन पायलट बीजेपी की सरकार बनवा सकते हैं। तो आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा
अब क्या कुछ कह रहे हैं विधायक, क्या कह रहे हैं दोनों पक्षों के, सुनिए। इस्तीफे मंजूर कर लो, मतलब मजा आ जाए, पता चल जाए क्या कैसे नोटंकी कर रहे थे। धारीवाल की बुद्धि खराब हो गई, बेनकाब हो गई। प्रताप सिंह ने तो जन्म ही बीजेपी के घर में लिया है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। विधायकों से 1 to 1 मिलने में कहाँ दिक्कत आ रही है? हाईकमान जो भी करेगा ना मंजूर। हम चाहते हैं कि जो अनुशासनहीनता करी है कोई, तो हाईकमान उनके खिलाफ कार्रवाई करे। हमारी पहली मान्यता है कि कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान में मजबूत होवे, वो तभी पॉसिबल हो सकता है राजस्थान में सचिन पायलट मजबूत हो। आरोप है इस पे, अब ये तो प्रजातंत्र है, इसमें पार्टी में प्रजातंत्र है। गलत संकेत नहीं गया। ये तो हाईकमान पे डिपेंड करता है क्या रूप रहता है। कुछ साथी ऐसे थे, विधायक साथी, जो अपनी बात हाईकमान तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन किन्हीं कारणों से बात नहीं पहुंच पाई, तो फिर उसके बाद में इतना बड़ा निर्णय लिया। और मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो पूरा एपिसोड चल रहा है, ये जल्दी इसका निस्तारण होगा। शीघ्र ही हाईकमान जो हमारा कांग्रेस पार्टी का है। अब आइए एक बुनियादी सवाल जो आपके जहन में आ रहा होगा, जो कुछ राजस्थान में हो रहा है गहलोत वर्सेस सचिन पायलट, ये पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले आपको याद होगा यही मध्य प्रदेश में हो चुका है। उससे पहले आपको याद होगा कुछ और राज्य में, पंजाब में ऐसा ही हो चुका है। किस तरह से सिद्धू वर्सेस कैप्टन अमरिंदर सिंह हुआ था, फिर चन्नी के साथ भी यही हुआ। तो पहली देखिए, अभी तक कांग्रेस ने सबक नहीं लिया, राज्य दर राज्य चौपट होते जा रहे हैं। पंजाब की बात कर लीजिए, कैप्टन सिद्धू में विवाद हुआ पंजाब में, इसी तरह से सीएम पद के 2 दावेदार हो गए वहां भी, और सिद्धू ने बगावत कर दी, जिसके बाद कलह का कांग्रेस को सीधे तौर पर नुकसान हुआ, चुनाव हार गए। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सरकार बना ली। अगला राज्य देखिए, मध्य प्रदेश, ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ में घमासान हुआ। एमपी में कांग्रेस विवाद को निपटा नहीं पाई वहां पर, और ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस से किनारा हो गया, वहां भी सरकार गिर गई। बीजेपी में शामिल हो गए ज्योतिरादित्य सिंधिया, और कमलनाथ गए, शिवराज को कुर्सी मिल गई, अभी भी नहीं सीखे। महाराज देख लीजिए, महाविकास अघाड़ी में वैचारिक जंग हो गई दरअसल, और 3 पार्टियों में तालमेल नहीं बना। ना तालमेल बनने की वजह से सबसे बड़ी फूट हुई शिवसेना में, शिवसेना के विधायक टूट गए, शिंदे ने महाअघाड़ी में बगावत कर दी, और उद्धव की कुर्सी चली गई, फडणवीस शिंदे ने सरकार बना ली, अभी भी नहीं सीखे। गोवा देख लीजिए, राहुल गांधी ने वहां जोड़ो यात्रा शुरू की, गोवा से पूरी पार्टी लगभग टूटकर बीजेपी में आ गई, बड़े नेताओं को नजरअंदाज किया गया। गोवा में भी दिगंबर कामत कांग्रेस से नाखुश चल रहे थे दरअसल, और गोवा के पूर्व सीएम है दिगंबर कामत, सोचिए पूर्व मुख्यमंत्री भी पार्टी छोड़ गया। 8 विधायकों समेत बीजेपी में चले गए, 11 में 8 चले गए, सोचिए सिर्फ 3 बचे। अब जरा सुनिए, ये जो हालत है इस पर शर्म आनी चाहिए। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अशोक गहलोत के मंत्री और राज्यवर्धन राठौर, दोनों को सुनिए। ये कांग्रेस परिवार का मामला है, कोई बहुत बड़ा डेडलॉक नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। माकन साहब का, खड़गे साहब का हमारे दिल में बहुत सम्मान है, क्योंकि 1.5 महीने तक जब बीजेपी सरकार गिराने की कोशिश कर रही थी, माकन साहब हमारे साथ होटल में थे, उन्होंने हमारा संघर्ष, हमारी सच्चाई, ईमानदारी देखी है। तो माकन साहब तो हमारे